चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा he got twice as mark in English as in science. His total marks in English प्लस का साइंस प्लस का मैथ इज कल टू कितना दे रखा है 180 दे रखा है। इफ द रेशियो ऑफ हिज मार्क इन इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश और मैथ में दे रखा है 2:3, व्हाट इज हिज मार्क्स इन साइंस, साइंस में क्या मार्क्स है वो एग्जामिनर पूछ रहा है। तो एग्जामिनर ने कहा जो इंग्लिश में जो उसके मार्क्स हैं वो साइंस से कितने दुगने, अगर साइंस में 1 है तो इंग्लिश में कितने उसके आपके 2 होंगे। फिर कह रहा है कि भाई अगर उसके इंग्लिश उसके साइंस और इंग्लिश साइंस और मैथ में तीनों में कितने 180 है, और कह रहा है इंग्लिश और मैथ में जो है वो कितने 2:3 में, यानी कि इंग्लिश में कितने आपके उसके 2 हैं तो मैथ में कितने उसके आपके 3 हैं, ये मैथ में। तो देखिए ये तो इंग्लिश और इंग्लिश के तो मार्क्स दोनों के सेम सेम दे रखे, इसका मतलब है कि मैथ में 3 अंक आए उसके तो इंग्लिश में 2 आएंगे, तो साइंस में कितना आएंगे उसके 3 आएंगे। इन तीनों का अगर मैं सम करूँ तो सम कितना आ रहा है मेरे पास में 6, जबकि होना कितना चाहिए 180, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से, जिससे से मल्टीप्लाई करो उसे साइंस वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि टोटल जो मार्क्स आएंगे उसके कितने आएंगे आपके 30 मार्क्स आएंगे किसमें साइंस में, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर देखते हैं इसे। एग्जामिनर ने क्या कहा यहाँ पर कि भाई जो इंग्लिश है और जो साइंस है, इंग्लिश में जो मार्क्स हैं उसके साइंस से डबल है, यानी कि 2 में आपका 1 होगा। फिर इसने क्या कहा मुझसे बोला कि भाई जो टोटल जो मार्क्स है तीनों के, यानी कि इंग्लिश साइंस और मैथ, इन तीनों में जो टोटल है उसका वो कितना स्कोर है 180 है। और उसने कहा द रेशियो ऑफ द मार्क्स इंग्लिश एंड मैथ, यानी कि इंग्लिश रेशियो में मैथ वो कितना है आपका 2 में, आपका कितना है आपका 2:3 है। तो पहले मैंने क्या किया इनका रेशियो निकाल लिया, तो मैंने क्या किया इसको इंग्लिश मेरे पास में कॉमन है तो मैंने यहाँ पे लिखा आपका 3 में आपका 2, फिर इंग्लिश के नीचे इंग्लिश लिखेंगे 2 में आपका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे इसका, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये मेरे पास में क्या था, ये मेरे पास मैथ था, ये मेरे पास में इंग्लिश था और ये मेरे पास साइंस था। इसे कट करेंगे तो ये 3, 2 और ये 1 का रेशो आ जाएगा। अगर मैं इन तीनों को सम करूं तो इन तीनों का सम जो आ रहा है मेरे पास में कितना आएगा 6 आएगा, बट एग्जामिनर कह रहा है तीनों का सम जो 180, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 से, जिससे से मल्टीप्लाई करो साइंस वाले रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, यानी साइंस में जो मार्क्स थे उसके 30 मार्क्स थे, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।